रमज़ान शरीफ में किस तरीके से हम अपने वज़न के बढ़ने को रोक सकते हैं, बल्कि वज़न को कम कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि रमज़ान शरीफ में कई लोगों का वज़न बजाय कम होने के बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको मैं एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट अल-शाफिया ऑनलाइन से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि रमज़ान शरीफ में हमारा वज़न कम हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम सहरी के वक़्त खाते हैं, फिर पूरा दिन भूखे रहते हैं, फिर रात को जो है अब मतलब शाम को अफ्तारी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ज़हन में होता है कि शायद हम अभी कम खा रहे हैं तो हमारा जो वज़न है वो कम हो जाएगा, लेकिन कई लोगों का बढ़ जाता है पहले से भी। तो उसमें कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमारा वज़न बजाय कम होने के बढ़ जाता है। तो उन गलतियों को हमने जो है वो नोट करना है और उनको ख़त्म करना है, वो नहीं करनी है गलती। सबसे पहले तो एक अपना सहरी के वक़्त है वो क्या करना है, कोशिश करें खुश्क रोटी खाने की। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो पराठा इस्तेमाल ना करें, खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। एक बात, दूसरी बात यह है कि पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में ना पिएं, मुनासिब पानी पिएं। ये नहीं कि हमने सहरी के वक्त काफ़ी सारा पानी पी लिया तो इसका मतलब है कि हम सारा दिन हमें प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं होता, प्यास फिर भी लगेगी। अगर ज़्यादा पिएंगे तो वो मतलब निकल जाएगा, पेशाब बार बार आएगा तो पानी निकल जाएगा, फिर भी प्यास लगेगी। तो पानी हमने मुनासिब मिकदार में पीना है, 1 से 2 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा पी लें सहरी के वक़्त खाने के साथ। तो इस तरीके से जब हम सहरी करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है वो हमें फ़ायदा होगा, हमारा वज़न कम होगा। और कुछ लोग जो है वो चाय वगैरह पीते हैं या लस्सी पीते हैं, मीठी फीकी जो भी, तो वो भी आप पी सकते हैं। वो भी आपने लस्सी भी मतलब थोड़ी मिकदार में पीनी है, 1 गिलास तक, 1.5 गिलास। और अगर चाय पीनी है तो उसमें चीनी बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी वज़न बढ़ता है उससे भी। अच्छा, अब आ गई अफ्तारी। तो अफ्तारी में हमने क्या करना है, अफ्तारी के वक़्त भी हमने ज़्यादा जो चीज़ें हैं मुरग़्ग़न, जिनमें यानी कि घी ज़्यादा होता है या तली हुई चीज़ें होती हैं, उनका परहेज़ करना है। ज़्यादा अगर हम समोसे पकौड़े वगैरह इस तरीके की चीज़ें खाएंगे तो फिर वज़न कम नहीं होगा, बल्कि रूटीन की लाइफ में हम वो नहीं खाते, रमज़ान शरीफ में खाते हैं तो वज़न बढ़ेगा ही। तो सादा पानी से रोज़ा अफ्तार करें, खजूर खाएं और उसके बाद जो है नमाज के बाद आप जो है वो खाना खाएं, चबा के अच्छे तरीके से खुश्क रोटी खाएं और उसके बाद कुछ फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रूट से एक तो हमारा खाना हज़म हो जाता है, एक हमारी विटामिन्स की, एनर्जी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से करना है कि फ़्रूट इस्तेमाल करना है। और हो सके तो खाने के बाद खरबूजा इस्तेमाल करें और तरबूज भी आजकल आया हुआ है वो इस्तेमाल करें। लेकिन तरबूज अगर इस्तेमाल करना, थोड़ा फिर वक्फा दे लेना है, खाने के थोड़ा बाद आपने इस तरबूज इस्तेमाल करना है। अगर खरबूजा करना है तो वो आप खाने के फ़ौरी बाद खा सकते हैं, उससे खाना हज़म भी होगा और जो है वो ताकत भी देगा। तो नाज़रीन, इस तरीके से अगर हम अफ्तारी करेंगे, और फिर ये है कि तरावी जब हम पढ़ते हैं तो खाना हज़म हो जाता है। कुछ लोग तरावी नहीं पढ़ते, पढ़नी चाहिए, बड़ा सवाब का काम है। लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको ये चाहिए कि वो वाक ज़रूर करें। अफ्तारी के बाद वाक करेंगे तो उससे हमारा जो खाना है वो हज़म होगा और पेट भी नहीं बढ़ेगा। तो जो लोग तरावी पढ़ते हैं तो 20 तरावी जो पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही खाना हज़म हो जाता है, तो पेट नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा और वज़न ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि हमारा वज़न जो है पहले से भी कम हो जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप हमारे चैनल अल-शाफिया ऑनलाइन पे जाके सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमारी वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, तो उसमें इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल मिल जाएगा।
डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।